नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग का 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं इसका, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपने पहले वीडियो में नहीं देखा, मतलब बिल्कुल न्यू क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, थोड़ी देर ध्यान से आपको देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि तेरी किस्मत, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर आपका बचपन गरीबी में बीता है, आपका बचपन गरीबी में बीता है, तो आपके माता पिता के जो बुढ़ापा है वो गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यदि पीला को लाल, लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा? ऑप्शन ए है हरा, सफ़ेद, नीला, काला। तो इस क्वेश्चन को आपको इतना नहीं पढ़ना है जितना मैंने अभी आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ लास्ट में पढ़ना है कि घास का रंग क्या होगा। तो आप सोचिए घास का रंग कैसा होता है, तो आपका जवाब होगा हरा। तो हरा का क्या कहता है, जैसे पीला को लाल, लाल को नीला, नीला को हरा, तो हरा को क्या कह रहा है, सफ़ेद, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। आपको क्या करना है, औरों की तरह पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन के लास्ट वाला पढ़ना है। जैसे आपको ऐसे ही लिखा हो रहेगा कि यदि काला को सफ़ेद, सफ़ेद को नीला, नीला को हरा, हरा को पीला कहा जाए तो वकील का कोट कैसा होता है। तो अब आपको पता होता है कि वकील का कोट कैसा होता है, काला होता है। तो हम देखेंगे काला को क्या कहा जा रहा है, सफ़ेद। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लास्ट वाली पॉइंट सिर्फ आप देखिए कि घास का रंग क्या होगा। तो घास का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अब हरा क्या लिखा गया है, सफ़ेद, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका कि नीचे अक्षर और उसके संख्या के कोड दिए गए हैं, यानी यहाँ पे एक टेबल बना गया है और एक अक्षर है और इसका कोड दिया गया है और उसके नीचे कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्त क्या है, पहले शर्त पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको सवाल बेहतरीन से समझाएंगे। जैसे अक्षर क्या है आपका, AEIOULMPS, अगर ए आएगा तो 1, ई आएगा तो 2, इसकी वैल्यू दिया हुआ है कोड। अब कह रहा है आपसे यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, यानी अगर पहला और अंतिम अक्षर क्या है, स्वर है, तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। किस रूप में किया जाएगा, डॉलर के रूप में। यदि दूसरा अक्षर स्वर, यदि दूसरा अक्षर स्वर और तीसरा क्या है, व्यंजन है, तो एक ही कोड प्रयोग में लाया जाएगा और दोनों को संयुक्त रूप से एंड का कोड किया जाएगा। और तीसरा कहता है आपको कि यदि पहला अक्षर जो है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को हैज कोड किया जाएगा। ये 3 इनका शर्त था। अब क्वेश्चन क्या है आपको कि एप्पल शब्द को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। अब जरा देखिए, क्या पहला था कि दोनों अक्षर स्वर है, तो स्वर कितने हैं, 5 ही, AEIOU। तो देखिए, तो एप्पल में पहला अक्षर भी स्वर है और ई अक्षर भी हमारा क्या है, स्वर है। यानी हमें पहले कोड को फॉलो करना है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। मतलब दोनों का हमने डॉलर ले लिया, पहला और लास्ट वाला। बचा क्या, PPLE, तो P का वैल्यू कितना है, 8, तो 8 हो गया, PPL का वैल्यू कितना है, 6। यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका दिया होगा आपको, ये नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में एंड है, नहीं होगा, स्टार्टिंग में एंड है, नहीं, हाँ ये होगा, $886। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन हल कितना छोटा था। बस आपको क्या करना है, शर्त देखना है कि कौन सा फॉलो करता है और उसी के हिसाब से आपको कोड रख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउ ओल्ड आर यू, यदि कोई सांकेतिक भाषा में हाउ ओल्ड आर यू को तो, पो या हा और यू आर वेरी ब्यूटीफुल को NAPODATO लिखा जाता है, तो
हाउ को, किसको, हाउ को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। अब इस समय देखिएगा यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब आप पहले ये ढूंढिए कि दोनों में वर्ड कौन सा मिल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, आर मैच कर रहा है, यहाँ भी आर मैच कर रहा है। और कोई वर्ड मैच कर रहा है क्या, हाउ नीचे नहीं है, ओल्ड नहीं है, यू है, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है। अब इन दोनों में जैसे आपने मिलाया हाउ ओल्ड आर यू में, वैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल में अब इनके कोड को मिलाएंगे। जो कोड हमारा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिएगा के ओ, यहाँ पे के ओ नहीं है, टी ओ है, टी ओ है, यहाँ पे क्या है, पी ओ है, पीओ है। तो दो वर्ड इधर मिला और दो वर्ड इधर मिला। अब बचा क्या आपका, अब इसमें से आपको करना क्या है कि हाउ का पूछा जा रहा है। आपको किससे पूछा जा रहा है कि हाउ का कोड क्या होगा। किसका कोड पूछा जा रहा है, हाउ का। तो हाउ वाला कौन सा है इसमें है, तो हाउ के लिए एक हाउ बचा है और एक तो ओल्ड बचा है। तो या तो इसका के ओ होगा या तो इसका एच ए होगा। अब यहाँ पे एक क्लियर नहीं है कि अगर मान लिया जाए इसका के ओ होता है तो इसका हमारा टी ओ होगा, ये दोनों में से क्लियर नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला के ओ, दूसरा ऑप्शन है आपका एच ए और तीसरा है के ओ या एच ए, और जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एन ओ टी, मतलब नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के ओ या एच ए। कैसे होगा इसका के ओ और एच ए, क्योंकि ये दोनों का कोड हमारा मिल चुका है। तो हमारे पास दो वर्ड है, एक तो हाउ है और एक ओल्ड है। तो हाउ का या तो के ओ होगा नहीं तो पी ओ होगा, सॉरी एच ए होगा, या तो एच ए होगा नहीं तो के होगा, यानी इसी में से होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का जितने भी टाइप का मैंने सवाल करवाया है, देखिए सभी टाइप का मैंने सिर्फ एक एक सवाल करवाया है। बाकी ये स्वयं प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अपना आकलन खुद से चेक कर सके कि आपका इवैल्यूएशन क्या है। आपका मतलब कहते हैं ना मूल्यांकन करना खुद का कि हाँ हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो प्रैक्टिस इसी तरह करते रहिए। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।